बिहार में बीपीएससी छात्रों का आंदोलन अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्रांति की धरती बिहार में यह छात्र इतने उग्र कैसे हो गए हैं। इस प्रकरण में हम आप छात्रों के इस आंदोलन की देखिए दोस्तों, आज पूरी कहानी आपको बता रहे हैं। बिहार क्रांति की धरती है। आजादी के आंदोलन का बिगुल फूंकने के लिए खुद महात्मा गांधी को भी इस धरती पर आना पड़ा और दूसरी आजादी का बिगुल भी इस धरती से जयप्रकाश नारायण ने फूंका। अब एक बार फिर बिहार सुलग रहा है। इस बार चिंगारी बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा की वजह से लगी है। हजारों की तादाद में इस परीक्षा के अभ्यर्थी मैदान में हैं। देखते ही देखते देखिए हालत ऐसे बन गए हैं कि आज एक बार फिर समूचे देश में बिहार छात्र और आंदोलन तीनों ही चर्चा का विषय बन गए हैं। इस पूरे प्रसंग को समझने के लिए दोस्तों थोड़ा पास्ट में जाना होगा। दरअसल देखिए 13 दिसंबर को बीपीएससी ने पूर्व निर्धारित 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन की तैयारी कर ली। इसी दौरान इस परीक्षा के अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठाया। पता चला कि बीपीएससी ने भी इस मुद्दे पर बैठक बुलाई है और इस मीटिंग में कोचिंग संचालक खान सर के अलावा कुछ और कोचिंग संचालकों को शामिल किया गया था। मीटिंग के बाद ही कुछ शिक्षकों ने देखिए दोस्तों मीडिया से बात की। कहा कि खान सर और रहमान सर ने नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया है, चूंकि छात्र कभी भी नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं थे और ऐसे में बीपीएससी की ओर से कहा गया कि अब छात्रों से मिलकर उनकी राय भी ली जाएगी। हालांकि यह मीटिंग हुई ही नहीं थी। स्टूडेंट लीडर के मुताबिक आपको बता दें कि यह सब कुछ चल ही रहा था कि एक लेटर वायरल हो गया और यह लेटर बीपीएससी के तरफ से राज्य के सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया था और इसमें कहा गया था कि क्वेश्चन पेपर 3 सेट में होंगे। और इस पत्र के वायरल होते ही छात्र नेता दिलीप कुमार को बीपीएससी अध्यक्ष से मिलने पहुंचे। उन्होंने प्रयास किया कि नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर बीपीएससी का रुख जान लिया जाए, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और इसके बाद दोस्तों परीक्षा की तारीख से पहले 6 दिसंबर को छात्रों ने राजधानी के बेली रोड पर विरोध प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया। वहीं छात्र नेता दिलीप को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। हालांकि उसी दिन शाम को बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए दोस्तों देखिए साफ कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और एक सेट में ही परीक्षा होगी और इससे छात्र शांत होने लगे। लेकिन इसी बीच बापू परीक्षा केंद्र में धांधली का मामला सामने आ गया और इसके बाद देखिए बीपीएससी ने यहां दूसरे सेट से परीक्षा कराने का दावा किया। छात्रों की आपत्ति इसी बात से है। उनका कहना है कि एक तरह से नॉर्मलाइजेशन हो ही गया। 13 दिसंबर को राज्य में 912 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही थी। इसी दौरान देखिए खबर आई कि बापू परीक्षा केंद्र पर धांधली हो रही है और इस केंद्र में एक साथ करीब 12,000 अभ्यर्थियों को बैठाया गया था। इस केंद्र के एक परीक्षा केंद्र में 273 छात्रों के बैठने का इंतजाम किया गया था। कायदे से यहाँ 288 प्रश्न पत्र पहुंचने चाहिए थे, लेकिन महज 192 प्रश्न पत्र ही यहाँ पहुंचे और ऐसे में इसी सेंटर के दूसरे केंद्र से प्रश्न पत्र मंगवाया गया, लेकिन यह प्रश्न पत्र सीलबंद लिफाफे में नहीं थे। हालांकि पटना के डीएम का कहना है कि सीलबंद लिफाफा परीक्षा केंद्र पर ही खोला गया था और इस संबंध में छात्रों को समझा भी दिया गया और उन्हें प्रश्न हल करने के लिए 20 मिनट का अधिक समय भी दिया गया। बावजूद देखिए इसके 150 परीक्षार्थी जो है वो विरोध करने लगे और ओएमआर सीट लेकर बाहर चले गए। आरोप तो यह भी है कि डीएम ने एक छात्र को थप्पड़ जड़ दिया और इसके बाद देखिए हंगामा शुरू हो गया। आयोग ने दिन में 12 बजे से 2 बजे तक ही एक ही पाली में सभी जगहों पर परीक्षा कराई। इसके लिए परीक्षार्थियों को 11 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचने को कहा गया था। वहीं विरोध के बाद 2 बार ऐसे मौके भी आए जब आयोग की तरफ से कहा गया कि केवल बापू परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा रद्द हुई थी और पूर्ण परीक्षा आगामी 4 जनवरी को होगी। हालांकि बड़ी संख्या में परीक्षार्थी राजधानी के गर्दनीबाग में धरने पर बैठ गए। उनके समर्थन में कई कोचिंग संचालक भी पहुंचे। यहां तक कि खान सर और गुरु रहमान ने भी अपना समर्थन दिया। हालांकि छात्रों ने कोचिंग संचालकों पर राजनीति करने का दोस्तों आरोप लगाया। इस मुद्दे पर छात्रों की खान सर के साथ नोकझोंक भी हुई और इसके बाद धीरे धीरे आंदोलन उग्र होता चला गया। गर्दनीबाग में छात्रों के धरना प्रदर्शन के बीच कई विपक्षी दलों के नेता भी पहुंचे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले मोबाइल फोन पर छात्रों से बात की और बाद में वह खुद मौके पर भी पहुंचे।
पहुंचे। इसके बाद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर भी आए। प्रशांत किशोर ने ही छात्रों को गांधी मैदान में स्थित मूर्ति के सामने, देखिए गांधी मूर्ति के सामने छात्र संसद लगाने का सुझाव दिया था और इसके बाद रविवार को गांधी मैदान में छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी। काफी देर तक भाषण के बाद छात्रों का हुजूम राजभवन की ओर बढ़ा। इस दौरान प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए छात्रों को रोकने की कोशिश की और इस दौरान पहले जेपी गोलंबर के बाद छात्रों का पुलिस के साथ टकराव हुआ। नौबत यहाँ तक आ गई कि छात्रों की भीड़ को हटाने के लिए पानी की बौछारें तक छोड़नी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार, NBC 24 पटना।